हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे मैथ का बहुत ही अच्छा प्रश्न देखेंगे जो कि मैथ ओलंपियाड में भी पूछा जा चुका है। तो चलिए देखते हैं आज इस प्रश्न को। साथ ही ये प्रश्न सीबीएसई क्लास 12th बोर्ड, साथ ही आईआईटी जेईई परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही उपयोगी होने वाला है। तो देखिए हमारा प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए 3 की पावर m - 2 की पावर m बराबर 65 दिया गया है। तो यहाँ पे हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ m जो है यहाँ पे फाइंड अप करनी है। तो m की वैल्यू जो है वो फाइंड अप करनी है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, A3, B4, C5 और D6। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम इसका सलूशन देखते हैं किस प्रकार से इस प्रश्न को यहाँ पे हल किया गया है। देखिए 3 की पावर m - 2 की पावर m बराबर 65 दिया गया हमें। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि अगर हमारा इंटीजर जो m है वो इस प्रकार है कि m की वैल्यू ग्रेटर दैन 0 है। तो m जो है हमारा इस प्रकार का इंटीजर है जिसकी वैल्यू ग्रेटर दैन 0 है। m इज़ ग्रेटर दैन 0। तो देखिए 3 की पावर m, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2/2, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, पावर आएगी 1। 3 की पावर m एज इट इज़ रहेगा। इसी तरीके से -2 की पावर m 2/2 रखा है हमने, 2 से 2 कैंसिल, पावर 1 और -2 की पावर m एज इट इज़ रहेगी बराबर 65, क्योंकि हमारी इक्वेशन पे कोई भी चेंजअप नहीं हुआ है। तो देखिए अब इसे किस तरीके से हम यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं कि 3 की पावर m जो 1/2 है हमारी पावर, वो उसको अंदर लिख सकते हैं m/2 की पावर 2 और -2 की पावर m/2 की पावर 2 बराबर 65। देखिए 3 की पावर m/2 की पावर 2 का मतलब होता है कि 3 की पावर m/2 इंटू 3 की पावर m/2, और 3 की पावर m/2 इंटू 3 की पावर m/2 में घातें देखिए जुड़ जाती है, m/2 प्लस m/2 यानी 2m/2, 2 से 2 कैंसिल, पावर हमारी मिली 3 की पावर m एज इट इज़, जैसे कि हमारा प्रश्न में था। ठीक है, तो देखिए इफ़ 3 की पावर m/2 को हमने ए एज्यूम कर लिया है, इसी तरीके से एंड 2 की पावर m/2 को बी एज्यूम कर लिया है, देन भी है। तो हमारा ये एक फार्मूला सेटअप बन जाएगा। क्या फार्मूला बन जाएगा? a की पावर 2 माइनस b की पावर 2 का फार्मूला बराबर 65। इसको हमने इक्वेशन 1 नाम दे दिया है। a की पावर 2 माइनस b की पावर 2 बराबर 65, इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि हमने 3 की पावर m/2 को a माना है और 2 की पावर m/2 को b माना है। ठीक है, अब फार्मूला फॉर इसके लिए अप्लाई कर देंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? a प्लस बी, एक ब्रैकेट में, दूसरी ब्रैकेट में a माइनस बी। तो देखिए अप्लाई फॉर दिस फार्मूला भी है, a प्लस बी a माइनस बी बराबर 65 आ गया, फ्रॉम इक्वेशन 1 भी है। अब देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 65 को हमने फैक्टर कर दिए 13 इंटू 5। कितने कर दिए? 65 को फैक्टर 13 इंटू 5। अब देखिए a प्लस बी की कंपेयर कर दी बोथ ऑफ साइड, a प्लस बी की वैल्यू 13 आ गई और a माइनस बी की वैल्यू 5 आ गई। इन दोनों इक्वेशन को हमने यहाँ सॉल्व आउट किया है। तो देखिए b से b कैंसिल आउट हो गया अगर ऐड करेंगे, 2a बराबर 18 आ गया, a बराबर 9 आ गया। ठीक है, ए की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करके देख लीजिए आप। ए की वैल्यू देखिए सेकंड इक्वेशन में पुट की, तो ए की वैल्यू 9 माइनस बी बराबर 5, तो बी की वैल्यू 9 माइनस 5 बराबर 4 आ गई। ठीक है, तो ए की वैल्यू 9 अब मिली और बी की बराबर 4। अब देखिए पुट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी भी है। अब देखिए हमने 3 की पावर m/2 को ए माना था और 2 की पावर m/2 को बी माना था। तो इनमें हम ए और बी की वैल्यू जो हमारी आई हैं उस इक्वेशन को सॉल्व करके उनकी वैल्यू यहाँ पे पुट अप कर देते हैं। तो देखिए 3 की पावर m/2 बराबर हमारा क्या आया? 9। 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 2। 3 की पावर m/2 बराबर 9, ए बराबर 9 आया, 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2। तो देखिए कंपेयर कर दी दोनों, 3 कॉमन है, तो m/2 बराबर 2 अथवा m बराबर 2 को इधर लिया है, m बराबर 4। इसी प्रकार से 2 की पावर m/2 बराबर b है, b की वैल्यू हमारी 4 है, तो 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और m/2 बराबर क्या आ गया? कंपेयर कर लिए दोनों साइड, तो m/2 बराबर 2, क्योंकि 2 और 2 बेस में कॉमन है, तो m/2 बराबर 2 यानी m बराबर 2 इंटू 2 यानी m बराबर 4। तो देखिए a और b दोनों की वैल्यू, सॉरी, हमें दोनों से सॉल्व आउट करके m की वैल्यू, पहले से भी m की वैल्यू 4 मिली है, दूसरे को भी सॉल्व आउट करके m की वैल्यू 4 ही मिली है। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए दोनों से हमारी m की वैल्यू 4 ही आ रही है, तो हैंस द वैल्यू ऑफ m बराबर 4। क्या आ गई हमारी वैल्यू? हैंस द वैल्यू ऑफ m बराबर 4। पहले को भी सॉल्व करके m की वैल्यू 4 मिली है और दूसरे को भी सॉल्व करके m की वैल्यू 4 मिली है। तो देखिए दोनों समान है, हैंस द वैल्यू ऑफ m बराबर 4 सॉल्व। और जो हमारा कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए फ्रेंड, देखिए बी ऑप्शन है 4, 4 इज द करेक्ट आंसर, 4 इज द करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, 4 इज द राइट आंसर। ठीक है,
तो फ्रेंड्स, आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड और मित्रों में से ज़्यादा शेयर करें, जिससे IIT JEE साथ ही मैथ ओलंपियाड जैसी परीक्षाओं में आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट सफल हो सकें। तो फ्रेंड, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड।